साथ नैना शांडिल्य। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की। बजट सत्र में शामिल होने की उन्होंने इजाजत मांगी थी। इस पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत नहीं दी है। बीते दिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में दायर की थी इससे जुड़ा याचिका। विधानसभा के तौर पर शामिल होने की इजाजत मांगी थी। बता दें आपको, कल से झारखंड का विधानसभा बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएमएलए कोर्ट से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन की इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन की याचिका को पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीएमएलए कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा। स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर कर जानकारी दी गई थी कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में मनी बिल भी पास होना है, और ऐसे में उन्होंने उपस्थित होने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है, जहां मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है और इसके बाद वह विधानसभा बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है राजेश? देखिए, हेमंत सोरेन की तरफ से जो काउंसिल है उन्होंने जिक्र किया था और ये कहा था कि बजट सत्र में हेमंत सोरेन चूंकि मेंबर हैं और विधानसभा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको जमानत देना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय ने ये कहते हुए बेल को रिजेक्ट कर दिया कि अगर कोई विशेष प्रक्रिया होगी और उनकी वहां उपस्थिति अनिवार्य होगी, उसी परिस्थिति में बेल दिया जा सकता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उनकी बेल को एक तरह से खारिज कर दिया गया है। खारिज करने के पीछे जो वजह है एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि वो अभी न्यायिक हिरासत में है और ईडी के पूछताछ में उनको कभी भी कॉल किया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन के लिए भी कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां नहीं दी हैं कि बजट सत्र के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो। तब माननीय न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद संभवतः उनके बिल को अभी फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो विधानसभा में जो बजट सत्र है, अगर विशेष परिस्थितियां होती हैं तो दोबारा फिर से हेमंत सोरेन की तरफ से बेल के लिए प्रार्थना किया जा सकता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है जी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, अभी से में सवाल यह उठता है कि सरकार को इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, जब विधानसभा में जब विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से तब निवेदन किया गया था और तब पीएमएलए कोर्ट की तरफ से उनको इजाजत दी गई थी और वो यहाँ पर हिस्सा भी लिए थे। लेकिन बजट सत्र में कई तरह के बिजनेसेस होने हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी में स्ट्रेंथ के तौर पर जब बहुमत साबित करने की बात होगी, अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं हुई है। तो अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति होती है विधानसभा में, तो पार्टी की तरफ से एक विधायक के तौर पर उनको यहाँ पर होने के लिए जो माननीय न्यायालय है उनसे आग्रह किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल राजेश, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इस बजट सत्र के दौरान पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं होते हैं, तो इसके बाद आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।